सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूरजमल चावला पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। दोस्तों हमने कभी न कभी ये देखा होगा कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हमारे राजस्थान में ऐसे बहुत से राजपूत वंश है, जैसे कि हम मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ में दो वंश है, एक तो गुहिल है, एक वंश है सिसोदिया। दोस्तों उसी प्रकार हम आमेर की बात करते हैं, कछवा। दोस्तों उसी प्रकार हम जैसलमेर की बात करते हैं तो उसमें भाटी वंश है। उसी प्रकार हम अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में चौहान वंश है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेवाड़ में गोहिल है, सिसोदिया वंश है, उसी प्रकार आमेर में कछवा, ये जो राजपूत वंश है उनकी कहीं ना कहीं से तो उत्पत्ति हुई होगी। तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे, क्या, कहां से हुई है। ठीक है दोस्तों सबसे पहले मत आता है, ऐसा माना जाता है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है, जो विदेशी है, विदेशी जो वंश है, कौन सा, शक वंश, शक जाति से हुई है। और ये मत दिया था किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने यह मत दिया है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो विदेशी शक जाति से हुई है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारे स्वदेशी मानते हैं किनको, राजपूतों का, कि इनका जो जाति, जो भी इनकी उत्पत्ति हुई है वो कहाँ पे हुई है, इसी देश में हुई है। कहाँ पे, भारत देश में। तो उनके समर्थन में दो तीन व्यक्ति हैं, उनमें आता है जो पृथ्वी राज रासो लिखने वाला, उसका नाम था चंद्रवरदाई वो था। उसके बाद में इसका साथ देने वाला था मोनोत नैन्सी, और इसी के साथ एक था सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र भी इसके साथ ही थे। ठीक है दोस्तों, ये इन्होंने मत दिया कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, अग्निकुंड से। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ऐसे एक पहले की एक कथा के अनुसार बताया जाता है कि ये चंद्रवरदाई इन्होंने बताई थी कि आबू में, कहाँ पे, आबू कहाँ पे, सिरोही में जो आबू पर्वत है वहां पे यज्ञ किया जाता था। क्या किया जाता दोस्तों, यज्ञ में वहां के जो यज्ञ करने वाले मेन जो गुरु थे या मेन साधु थे, उनका नाम था वशिष्ठ। तो वशिष्ठ क्या थे, यज्ञ किया करते थे। अब यज्ञ किया करते थे तब वहां पे राक्षस आए। तो राक्षस उस यज्ञ में मदिरा और मांस डाल देते थे, जिससे क्या है, वो यज्ञ क्या हो जाता है, अपवित्र। ठीक है दोस्तों, यज्ञ अपवित्र हो जाता था। तो इस राक्षसों को मारने के लिए गुरु वशिष्ठ ने इस यज्ञ से एक अग्नि प्रज्वलित की, जिसे बोलते हैं अग्नि कुंड। इस अग्नि कुंड से 3 प्रकार के ऐसे राजपूत वंश निकाले, जिनमें आता है, पहले नंबर पर आता है प्रतिहार वंश, दूसरे नंबर पर आता है परमार वंश, और तीसरे नंबर पे आता है चालुक्य वंश। दोस्तों इनमें भी अगर इन तीनों से राक्षस का वध, ऐसा बताया जाता है, इन तीनों से राक्षस का विनाश नहीं हुआ। इन तीनों, प्रतिहार ने भी इसको मारने की कोशिश की, ये नहीं मारा। परमार ने मारने की कोशिश की, राक्षस पे नहीं मारा। उसके बाद में चालुक्य ने मारने की कोशिश की, नहीं मारा। चालुक्य का वैसे अर्थ बोलते हैं सोलंकी।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद में गुरु वशिष्ठ ने एक और जो राजपूत वंश की उत्पत्ति की, उसका नाम है चौहान। और ऐसा माना जाता है कि चौहान ने इस राक्षस को मार दिया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। एक और मत प्रदान किया डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने मत प्रस्तुत किया कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो ना तो अग्निकुंड से हुई है, अग्निकुंड से नहीं हुई, और ना ही इनकी ये विदेशी हैं। इन्होंने एक मत प्रस्तुत किया कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो क्षत्रिय वंश से हुई। किससे? क्षत्रिय वंश से। दोस्तों एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने मत प्रस्तुत किया, उनका नाम है डॉक्टर D.R. भंडारकर। और इनके साथ में एक और व्यक्ति था गोपीराम शर्मा। इन्होंने मत प्रस्तुत किया कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो किन से हुई है? ब्राह्मण से हुई है, ब्राह्मणों से। ठीक है दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति। और आपको ये बता दूं राजपूतों की जो उत्पत्ति के बारे में इतिहास में जो सबसे स्पष्ट मत माना जाता है, किसका हम सही माने इनमें, तो वो मत माना जाता है डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा के द्वारा। किसके द्वारा? ओझा के द्वारा बताया हुआ मत। किनसे उत्पत्ति हुई है राजपूतों की? क्षत्रिय से। इनसे क्षत्रिय, इनसे उत्पत्ति हुई है। यही मत इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में सही माना गया है, और इसी मत को हमें याद रखना है सबसे ज्यादा। ठीक है दोस्तों, क्या क्या पढ़े वो देखते हैं हम। आप इसे लिख भी सकते हो, नोट कर सकते हो। पहला मत दिया था विदेशी का मत दिया था, वो दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। दूसरा मत दिया था स्वदेशी का, वो मत दिया था दोस्तों, 3 थे, आप पहला देख लो, दूसरा यहाँ पे देख लेंगे, तीसरा चंद्र बरदाई ने दिया था पहला। दूसरा दिया था उसमें मोहनोत नैन्सी, और तीसरा दिया था सूर्यमल मिश्रण। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में तीसरा मत प्रस्तुत किया था, वो किया था क्षत्रिय पे मत प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति था डॉक्टर गौरीशंकर हरीश चंद ओझा। और चौथा जो मत ब्राह्मण का मत प्रस्तुत किया था, वो प्रस्तुत किया था, 2 व्यक्तियों ने प्रस्तुत किया था। एक का नाम था डॉक्टर D.R. भंडारकर, गोपी राम शर्मा, इन्होंने प्रस्तुत किया था। आप इन्हें नोट कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं जो भी वंश है, जो मेन वंश है, जैसे हम बात करते हैं, हम 2-3 की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। हम देखेंगे कछुआ वंश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इस वंश के बारे में, ये आमेर में है, आमेर जो किस में है? जयपुर। ठीक है दोस्तों। इस वंश के बारे में बताया जाता है, इसकी उत्पत्ति जो राम था, राम का पुत्र था छोटा, उसका नाम है कुश के वंशज बोले जाते हैं। यह अपने को जो कछुआ राम के कुश बेटा है उसका वंशज माना जाता है।
ठीक है दोस्तों, इसे ऐसा कहा जाता है कि राम के जो पुत्र है कुछ उसके वंशज है। राठौड़, राठौड़ है जोधपुर, जोधपुर बोल दो या पहले का बोलो तो आप मारवाड़ बोल सकते हो। राठौड़ जो जोधपुर मारवाड़ से है वो अपने आप को कन्नौज के वंशज मानते हैं।